धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर इंसान को लगता है कि प्रकृति ने उन्हें किसी आम नियम से नहीं बल्कि किसी अनदेखी शक्ति से बनाया है। कहीं जमीन के नीचे पूरा जंगल छुपा है, कहीं चट्टानें ऐसे मुड़ी हुई हैं जैसे समय ने उन्हें अपने हाथों से तराशा हो, और कहीं नमक, आग, बर्फ और अंधेरे के बीच ऐसी दुनिया मौजूद है जो आज भी पूरी तरह समझ में नहीं आती। आज की यात्रा ऐसी ही 10 जगहों की है जहां हर कदम पर एक सवाल है और हर नजारे के पीछे धरती का कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ महसूस होता है। नंबर 1, सॉन्ग डूंग गुफा। धरती के नीचे छुपा अपना अलग संसार। वियतनाम के घने जंगलों के भीतर छुपी सॉन्ग डूंग गुफा केवल एक गुफा नहीं है, बल्कि धरती के नीचे मौजूद ऐसा संसार है जिसे देखकर इंसान की कल्पना भी छोटी लगने लगती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा मानी जाती है, लेकिन इसकी असली हैरानी सिर्फ इसके आकार में नहीं, बल्कि इसके भीतर मौजूद उस अलग जीवन में है जो किसी बाहरी दुनिया से कटा हुआ होकर भी अपने नियमों पर चलता है। बाहर से यह जगह केवल चूना पत्थर की पहाड़ियों और घने जंगलों का हिस्सा लगती है, लेकिन जैसे ही इसके भीतर प्रवेश किया जाता है, सामने एक ऐसा विशाल अंधेरा खुलता है जिसमें पूरा का पूरा शहर समा सकता है। इसकी छतें इतनी ऊंची हैं कि कई जगहों पर 40 मंजिला इमारत जैसी ऊंचाई महसूस होती है, और इसके अंदर से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी गुफा में नहीं बल्कि किसी छुपी हुई पृथ्वी पर चल रहा हो। इस गुफा के भीतर पेड़ उगते हैं, भूमिगत नदियां बहती हैं, धुंध तैरती है और ऊपर बनी प्राकृतिक रोशनदानों से सूर्य की किरणें ऐसे गिरती हैं जैसे अंधेरे के बीच किसी दूसरे संसार का दरवाजा खुल गया हो। यही वह चीज है जो सॉन्गडूंग को बाकी गुफाओं से अलग बनाती है। आमतौर पर गुफाएं बंद, सूखी और स्थिर लगती हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ जीवित महसूस होता है। हवा चलती है, पानी बहता है, बादल बनते हैं और रोशनी अपने हिसाब से पूरे दृश्य को बदल देती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह गुफा लाखों साल पहले तब बनी जब एक भूमिगत नदी ने चूना पत्थर के विशाल हिस्से को धीरे धीरे काटकर खाली कर दिया। लेकिन यह समझ लेने के बाद भी सवाल खत्म नहीं होता, क्योंकि इतनी विशाल संरचना इतने संतुलन के साथ धरती के नीचे कैसे बची रही, यह अपने आप में आश्चर्य है। स्थानीय लोगों के लिए सॉन्गडूंग केवल प्राकृतिक चमत्कार नहीं बल्कि एक पवित्र जगह जैसी है। इसके बारे में ऐसी मान्यताएं भी सुनने को मिलती हैं कि यह पहाड़ के भीतर छुपा वह संसार है जहां धरती ने आकाश को निगल लिया था। जब कोई इसके भीतर खड़ा होता है तो ऊपर से आती रोशनी और नीचे फैला अंधेरा मिलकर ऐसा एहसास देते हैं जैसे इंसान समय से बाहर आ गया हो। यहाँ हर चट्टान, हर बूंद, हर गूंज यह याद दिलाती है कि हमारी धरती का सबसे बड़ा रहस्य अक्सर हमारी आंखों के सामने नहीं बल्कि पैरों के नीचे छुपा होता है। सॉन्गडूंग इसलिए अद्भुत है क्योंकि यह साबित करती है कि पृथ्वी के भीतर भी एक पूरी दुनिया हो सकती है जो बाहर की दुनिया जितनी ही जीवित, विशाल और रहस्यमयी है। नंबर 2, व्हाइट पॉकेट। पत्थरों में लिखी धरती की घुमावदार कहानी। अमेरिका के एरिजोना में मौजूद व्हाइट पॉकेट ऐसी जगह है जहां चट्टानों को देखकर लगता है जैसे धरती कभी तरल रही होगी और फिर अचानक समय ने उसे जमाकर पत्थर में बदल दिया होगा। यहाँ की सतह सामान्य चट्टानी जमीन जैसी नहीं दिखती। कहीं सफेद पत्थर दूध की परतों जैसे फैलते हैं, कहीं लाल, पीले और भूरे रंग की लहरें एक दूसरे में ऐसे घूमती हैं जैसे किसी विशाल कैनवास पर प्रकृति ने अपनी उंगलियों से रंग मिला दिए हों। यह स्थान लगभग 19 करोड़ साल पुरानी भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम माना जाता है, जब प्राचीन रेत और मिट्टी गहराई में दबकर धीरे धीरे पत्थर बनी। लेकिन इन पत्थरों का आकार, उनकी परतें और उनका घुमाव इतना असामान्य है कि पहली नजर में यह जगह किसी दूसरे ग्रह की सतह जैसी लगती है। व्हाइट पॉकेट की सबसे बड़ी खूबी इसकी नाजुक बनावट है। यह जगह जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही संवेदनशील भी है। यहाँ की खनिज परतें लाखों सालों में बनी हैं, लेकिन कुछ गलत कदम या थोड़ी सी तेज बारिश भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए
इस जगह पर खड़े होकर यह एहसास होता है कि प्रकृति की सबसे भव्य रचनाएं हमेशा सबसे मजबूत नहीं होती। कई बार वे बेहद नाजुक भी होती हैं। यहाँ की चट्टानों में लोहे और मैंगनीज जैसे खनिज पाए जाते हैं, जिनके कारण रंगों का अनोखा मेल बनता है। कुछ क्षेत्रों में चुंबकीय प्रभाव भी महसूस किए गए हैं, जहां कंपास की दिशा तक विचलित हो सकती है। यह बात इस जगह को केवल सुंदर नहीं बल्कि रहस्यमय भी बना देती है। व्हाइट पॉकेट तक पहुंचना भी आसान नहीं है। गहरी रेत, बिना साफ निशान वाले रास्ते और दूर दूर तक फैला सूना इलाका इसे आज भी भीड़ से दूर रखता है। शायद इसी अलगाव ने इसकी असली सुंदरता को बचाए रखा है। जब कोई यात्री इस जगह तक पहुंचता है तो उसे सिर्फ एक दृश्य नहीं मिलता, बल्कि धरती के पुराने समय का खुला हुआ पन्ना दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे हर पत्थर कह रहा हो कि यह दुनिया कभी स्थिर नहीं थी, बल्कि लगातार बदलती रही है। हवा, पानी, तापमान और समय ने मिलकर यहाँ ऐसी आकृतियां बनाई जिन्हें किसी इंसानी हाथ से दोहराना असंभव है। इस जगह की खामोशी भी अलग तरह की है। यहाँ न कोई घना जंगल है, न बहती नदी, न भारी आवाजें, बस खुला आकाश, दूर तक फैली चट्टानें और उनके बीच बैठा हुआ समय। व्हाइट पॉकेट हमें यह महसूस कराती है कि धरती सिर्फ पहाड़ और मैदान नहीं बनाती, वह कला भी रचती है। लेकिन उसकी यह कला किसी संग्रहालय में बंद नहीं होती। वह खुले रेगिस्तान में पड़ी रहती है, जहां केवल वही पहुंचता है जो धैर्य, साहस और जिज्ञासा लेकर आता है। यही कारण है कि व्हाइट पॉकेट धरती की सबसे अनोखी और रहस्यमयी भूगर्भीय जगहों में गिनी जाती है। नंबर 3, डालोल, एसिड, नमक और आग से बनी परग्रही धरती। इथियोपिया की दनाकल डिप्रेशन में मौजूद डालोल धरती की उन जगहों में से है जहां पहुंचकर इंसान को पहली बार समझ आता है कि प्रकृति केवल जीवन ही नहीं बनाती, वह ऐसे दृश्य भी रचती है जिन्हें देखकर जीवन की सीमाएं डरावनी लगने लगती है। यह इलाका दुनिया के सबसे गर्म, सबसे कठोर और सबसे जहरीले प्राकृतिक क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ गर्मी, नमक, अम्ल और जहरीले खनिज एक साथ मौजूद हैं। सतह पर उबलते हुए गर्म पानी के कुंड, पीले नारंगी नमक के मैदान, हरे और सफेद खनिजों की परतें और लगातार उठती भाप इसे किसी पृथ्वी की जगह नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह की सतह जैसा बना देती है। डालोल को देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती अपने शुरुआती, अराजक और अस्थिर रूप में वापस लौट आई हो। इस जगह की बनावट तब बनी जब जमीन के नीचे मौजूद गर्म मैग्मा पुरानी खारी जलधाराओं से मिला। इस मिलन ने धरती की सतह पर ऐसे रासायनिक कुंड बना दिए जहां पानी सामान्य पानी नहीं रह जाता, बल्कि अम्लीय और खनिजों से भरा हुआ उबलता घोल बन जाता है। कई जगहों पर इसका पीएच लगभग 0 के पास बताया जाता है, यानी इतनी अम्लीय स्थिति कि सामान्य जीवन के लिए वहां टिकना लगभग असंभव है। वैज्ञानिकों के लिए यह क्षेत्र इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि अत्यधिक कठोर परिस्थितियों में जीवन की संभावना कहां तक हो सकती है। कुछ शोधों में इसे मंगल जैसे वातावरण से जोड़कर भी देखा गया है, क्योंकि यहाँ की गर्मी, अम्ल, नमक और गैसें मिलकर बिल्कुल परग्रही माहौल बनाती हैं। डालोल की सबसे अजीब बात इसकी रंग बदलती सतह है। कहीं चमकीला पीला, कहीं गहरा नारंगी, कहीं दूधिया सफेद और कहीं नीला हरा रंग दिखाई देता है। ये रंग किसी सजावट के कारण नहीं बल्कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं और खनिजों की वजह से बनते हैं। लेकिन जितना सुंदर यह दृश्य कैमरे में लगता है, उतना ही खतरनाक असल में है। हवा में जहरीली गैसें मौजूद हो सकती हैं। जमीन कई जगह खोखली या गर्म हो सकती है और पानी देखने में आकर्षक होते हुए भी अत्यंत घातक हो सकता है। यही विरोधाभास डालोल को रहस्यमय बनाता है। यह सुंदर भी है और खतरनाक भी, आकर्षक भी है और असहनीय भी। यहां खड़े होकर लगता है कि धरती ने अपने भीतर छुपी ताकत को बिना किसी पर्दे के बाहर निकाल दिया हो। डालोल हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी केवल हरी भरी घाटियों और नीले समुद्रों की दुनिया नहीं है, बल्कि उसके भीतर आग, अम्ल और विषैले तत्वों का भी एक भयानक इतिहास है। यह जगह जीवन के जन्म से पहले की पृथ्वी जैसी लगती है, जब सब कुछ अस्थिर था और प्रकृति अपने नियम खुद बना रही थी।
इसलिए डालोल केवल एक प्राकृतिक स्थल नहीं, बल्कि धरती के आदिम स्वरूप की झलक है, जहां सुंदरता और विनाश एक ही सतह पर साथ साथ सांस लेते हैं। नंबर 4, मजलिस अल जिन, धरती के नीचे छुपा ओमान का विशाल अंधेरा कक्ष। ओमान के सेल्मा पठार के नीचे छुपा मजलिस अल जिन धरती के सबसे विशाल और रहस्यमयी प्राकृतिक कक्षों में से एक माना जाता है। यह कोई सामान्य गुफा नहीं है जहां कोई चौड़ा दरवाजा हो और लोग आराम से भीतर चले जाएं। इसके उलट इस विशाल कक्ष में प्रवेश जमीन पर बने 3 गहरे छिद्रों से होता है, जो सीधे अंधेरे में उतरते हैं। ऊपर से देखने पर यह केवल चूना पत्थर की शांत सतह लगती है, लेकिन उसी सतह के नीचे एक ऐसा खाली संसार मौजूद है जिसकी ऊंचाई, गहराई और गूंज इंसान को उसकी अपनी नन्ही मौजूदगी का एहसास करा देती है। इसका नाम ही अपने आप में रहस्य पैदा करता है, क्योंकि मजलिस अल जिन का अर्थ होता है जिन्हों की सभा जैसी जगह। इस कक्ष की विशालता को समझना आसान नहीं है। कहा जाता है कि इसकी गुंबदाकार छत इतनी ऊंची है कि इसमें दर्जनों मंजिला इमारत समा सकती है। जब कोई इस कक्ष में नीचे उतरता है तो पहले अंधेरा, फिर गूंज, फिर ठंडी हवा और फिर अनंत खालीपन महसूस होता है। यहाँ कोई सामान्य गुफा जैसा रास्ता नहीं, बल्कि एक विशाल बंद कक्ष है, जहां ऊपर से आती हल्की रोशनी भी अंदर पहुंचकर कमजोर हो जाती है। भीतर की खामोशी इतनी गहरी होती है कि आवाज कई सेकंड तक लौटती रहती है। यह गूंज ही इस जगह को और भी रहस्यमय बना देती है, क्योंकि इंसान को लगता है जैसे अंधेरा खुद उसकी आवाज को पकड़कर वापस भेज रहा हो। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह कक्ष चूना पत्थर के धीरे धीरे घुलने और खाली जगह बनने की प्रक्रिया से जुड़ा है। पानी ने लाखों सालों में चट्टानों के भीतर रास्ते बनाए, कमजोर हिस्से हटे और अंततः एक विशाल भूमिगत कक्ष तैयार हुआ। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी खाली जगह बिना पूरी तरह ढंग से कैसे बची रही। यही संतुलन मजलिस अल जिन को असाधारण बनाता है। इसकी छत, दीवारें और खालीपन प्रकृति की उस धीमी ताकत का परिणाम है जो हजारों लाखों सालों में वह कर देती है, जिसे इंसान कल्पना में भी मुश्किल से सोच पाता है। आज यह जगह रोमांच प्रेमियों और गुफा खोजकर्ताओं के लिए एक विशेष स्थल है, लेकिन इसके भीतर उतरना आसान काम नहीं। रस्सियों, उपकरणों और अनुभव के बिना यहां जाना संभव नहीं। यही कारण है कि यह आज भी आम पर्यटन स्थल नहीं बना, बल्कि एक संरक्षित रहस्य जैसा बचा हुआ है। मजलिस अल जिन की असली शक्ति इसके आकार से ज्यादा उसके अनुभव में है। जब कोई इसके भीतर खड़ा होता है तो उसे लगता है जैसे वह पृथ्वी के फेफड़ों में खड़ा है, जहां हवा धीरे धीरे चलती है और अंधेरा हजारों साल पुरानी स्मृतियां संभाले बैठा है। यह जगह बताती है कि धरती के ऊपर जितनी दुनिया है, उससे कहीं ज्यादा अज्ञात दुनिया शायद उसके भीतर छुपी है। नंबर 5, टोलार ग्रांडे, नमक की खामोश धरती और जीवन की आखिरी सीमा। अर्जेंटीना के एंडी क्षेत्र में फैला टोलार ग्रांडे उन नमक मैदानों में से है जहां धरती इतनी शांत, इतनी सूनी और इतनी चमकदार दिखाई देती है कि कुछ देर के लिए समझ ही नहीं आता कि यह जीवन का स्थान है या जीवन के अंत की सीमा। यहाँ दूर दूर तक सफेद सतह सूरज की रोशनी को ऐसे वापस उछालती है कि पूरा दृश्य आंखों को चुभने लगता है। हवा सूखी होती है, जमीन कठोर होती है और आसपास का सन्नाटा इतना गहरा होता है जैसे समय ने यहाँ चलना बंद कर दिया हो। लेकिन इसी कठोर, नमकीन और लगभग निर्जीव लगती जमीन के भीतर ऐसे संकेत छुपे हैं जो वैज्ञानिकों को जीवन की सबसे कठिन संभावनाओं तक ले जाते हैं। टोलार ग्रांडे को खास बनाती हैं इसकी अत्यधिक खारी झीलें और नमक की परतें। यहाँ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए गए हैं जो बहुत कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें उन वातावरणों से जोड़ा है जो मंगल जैसे ग्रहों पर कभी रहे होंगे या हो सकते हैं। यही कारण है कि यह जगह केवल एक सुंदर या अजीब प्राकृतिक दृश्य नहीं, बल्कि एक जीवित प्रयोगशाला जैसी है। यहाँ जीवन कोई हरी भरी वनस्पति बनकर नहीं दिखता, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर छुपा रहता है।
जैसे प्रकृति कहना चाहती हो कि जीवन हार मानने से पहले हर संभावना अंजमाता है। इस क्षेत्र में बदलते जलस्तर और खारे घोल की कमी भी चिंता का विषय है। जब नमक की झीलों का संतुलन बिगड़ता है तो सतह टूटने लगती है, क्रिस्टल बिखरने लगते हैं और जमीन की स्थिरता बदल जाती है। यह बदलाव केवल दृश्य को नहीं बदलता, बल्कि उन सूक्ष्म जीवन रूपों को भी प्रभावित करता है जो इस अति कठोर वातावरण में अपने हिसाब से टिके हुए हैं। टोलार ग्रांडे इसलिए रहस्यमय है क्योंकि यहाँ जीवन और निर्जीवता के बीच की रेखा बहुत पतली दिखाई देती है। ऊपर से सब कुछ सूना, कठोर और मृत लगता है, लेकिन भीतर रासायनिक और जैविक गतिविधियां जारी रहती हैं। टोलार ग्रांडे में खड़े होकर इंसान को सबसे पहले रोशनी का दबाव महसूस होता है। नमक की सफेद सतह से लौटती चमक, सूखी हवा, तेज धूप और चारों ओर फैला मौन एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो शरीर और दिमाग दोनों को चुनौती देता है। यहाँ कोई जंगल की तरह जीवन का शोर नहीं, कोई नदी की तरह बहाव नहीं, कोई पहाड़ी हरियाली नहीं। फिर भी यह जगह खाली नहीं लगती। इसकी खामोशी में एक अजीब गहराई है, जैसे धरती ने अपने भीतर का सबसे कठोर अध्याय यहाँ खोलकर रख दिया हो। यही कारण है कि टोलार ग्रांडे को केवल नमक का मैदान कहना गलत होगा। यह धरती का वह दर्पण है जहां हम देखते हैं कि जीवन कितनी कठिन परिस्थितियों में भी अपनी छोटी सी उपस्थिति दर्ज कर सकता है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की सुंदरता हमेशा हरी और सहज नहीं होती। कई बार वह सफेद, चुभती हुई, सूखी और लगभग असंभव भी होती है, और शायद उसी असंभवता में उसका सबसे बड़ा रहस्य छुपा होता है। नंबर 6, अल वहबा क्रेटर, रेगिस्तान में खुली धरती की विशाल आंख। सऊदी अरब के ज्वालामुखी पठार में मौजूद अल वहबा क्रेटर दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान की सतह पर किसी ने एक विशाल कटोरा काटकर छोड़ दिया हो। यह क्रेटर लगभग 1.5 मील चौड़ा और सैकड़ों फीट गहरा है, जिसके तल में सफेद नमक की परत चमकती दिखाई देती है। चारों ओर सूखी, काली और भूरी ज्वालामुखीय जमीन फैली है, जबकि बीच में यह गोल गहराई किसी प्राचीन विस्फोट की याद की तरह खामोश पड़ी है। इसे देखकर पहला सवाल यही उठता है कि इतनी समतल लगती जमीन अचानक इस तरह कैसे खुल गई। यही सवाल अल वहबा को एक साधारण भूगर्भीय स्थल से उठाकर रहस्य की श्रेणी में ला देता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह क्रेटर तब बना जब जमीन के नीचे मौजूद गर्म मैग्मा भूमिगत पानी से टकराया। इस टकराव से इतनी तेज भाप और ऊर्जा पैदा हुई कि सतह फट गई और एक विशाल गोल गड्ढा बन गया। यानी यह कोई उल्कापिंड का निशान नहीं, बल्कि धरती के भीतर छुपी आग और पानी की हिंसक मुलाकात का परिणाम है। लेकिन यह जान लेने के बाद भी इसकी बनावट कम हैरान नहीं करती। क्रेटर की दीवारें, उसका गोलाकार, तल पर जमी नमक की चमकीली परत और आसपास का वीरान ज्वालामुखीय परिदृश्य मिलकर इसे एक असाधारण दृश्य बना देते हैं। इस क्रेटर के तल में सफेद नमक की मोटी परत हजारों सालों की वाष्पीकरण प्रक्रिया का परिणाम मानी जाती है। कभी पानी जमा हुआ, फिर सूखा, फिर खनिज रह गए। समय के साथ सोडियम, पोटेशियम और सल्फर जैसे तत्वों ने चमकदार वृत्ताकार पैटर्न बना दिए। जब सूरज की रोशनी इस सफेद तल पर पड़ती है तो पूरा क्रेटर किसी बंद चमकती हुई आंख जैसा लगता है। यही वजह है कि स्थानीय कल्पनाओं में इसे आकाश की आंख जैसी छवि से भी जोड़ा गया। ऐसी मान्यताएं भले वैज्ञानिक प्रमाण न हो, लेकिन वे यह जरूर दिखाती हैं कि इंसान ने इस जगह को हमेशा असामान्य और शक्तिशाली माना है। अल वहबा की सबसे खास बात उसका विरोधाभास है। ऊपर से यह सूखा रेगिस्तान है, लेकिन इसके जन्म में पानी की भूमिका रही। यह शांत दिखता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति विस्फोटक रही। यह खाली लगता है, लेकिन इसकी दीवारों और तल में प्राचीन जलवायु, भूगर्भीय हलचल और खनिजों की कहानी दर्ज है। यही इसे एक प्राकृतिक अभिलेख बना देता है, जहां अरब प्रायद्वीप के पुराने मौसम, भूमिगत जल और ज्वालामुखीय इतिहास के संकेत मिलते हैं। जब कोई यात्री इसके किनारे खड़ा होता है तो नीचे फैला सफेद तल और चारों ओर उठी दीवारें उसे एक अलग ही अनुभव देती हैं।
ऐसा लगता है जैसे इंसान पृथ्वी के खुले घाव के सामने खड़ा हो, लेकिन यह घाव विनाश का नहीं, स्मृति का है। अल वहबा क्रेटर बताता है कि रेगिस्तान जितना शांत दिखता है, उसके नीचे कभी आग और पानी की ऐसी टक्कर हुई थी जिसने धरती का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। नंबर 7, वुचैतान 5 बे, रंगों में सांस लेती प्राचीन धरती। वुचैतान 5 बे ऐसी जगह है जहां धरती केवल चट्टान और मिट्टी नहीं लगती, बल्कि रंगों से भरी एक जीवित स्मृति जैसी दिखाई देती है। यहाँ की बहुरंगी घाटियां और पत्थरीली सतहें लाखों करोड़ों साल पुरानी भूगर्भीय प्रक्रियाओं की कहानी अपने भीतर संभाले हुए हैं। लाल, पीले, भूरे, हरे और बैंगनी जैसे रंग एक दूसरे के साथ ऐसे मिलते हैं जैसे प्रकृति ने किसी विशाल चित्र को धीरे धीरे समय की धूल और हवा से बनाया हो। यह कोई अचानक बना दृश्य नहीं है, बल्कि तलछट, खनिज, हवा, बारिश और क्षरण की लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। इसी कारण इस जगह को देखकर लगता है जैसे धरती ने अपनी उम्र को रंगों में बदलकर हमारे सामने रख दिया हो। यहाँ की परतों में लोहे, मैग्नीज, तांबे और अन्य खनिजों का प्रभाव देखा जाता है। इन्हीं खनिजों ने चट्टानों को अलग अलग रंग दिए हैं, लेकिन ये रंग स्थिर नहीं लगते। दिन के अलग अलग समय में, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान, रोशनी के कोण बदलते ही घाटी का रूप भी बदल जाता है। जो चट्टान सुबह हल्की पीली दिखती है, वही शाम को लाल या बैंगनी आभा लेने लगती है। इसी कारण यह जगह केवल भूगर्भीय स्थल नहीं, बल्कि प्रकाश और पत्थर के बीच चलता हुआ एक दृश्य संवाद लगती है। हर क्षण इसका चेहरा बदलता है और हर बदलाव इंसान को यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति स्थिर दिखते हुए भी भीतर से कितनी गतिशील है। वुचैतान 5 बे की बनावट हवा और पानी की लगातार मार से बनी है। हजारों वर्षों तक बहती हवा ने नरम परतों को काटा, बारिश ने ढलानों को धोया और तापमान के बदलाव ने पत्थरों को धीरे धीरे तोड़ा। इस पूरी प्रक्रिया ने ऐसे आकार बनाए जो कहीं लहरों जैसे हैं, कहीं धारदार रेखाओं जैसे, और कहीं ऐसे लगते हैं जैसे कोई विशाल प्राचीन जीव जमीन के भीतर से बाहर आने की कोशिश में जम गया हो। स्थानीय कथाओं में ऐसे रंगीन परिदृश्यों को अक्सर देवताओं, आत्माओं या प्राचीन शक्तियों की छाप माना जाता रहा है, क्योंकि आम इंसान के लिए इतनी अद्भुत बनावट को सिर्फ प्राकृतिक शरण से जोड़ना आसान नहीं होता। इस जगह की सबसे गहरी बात यह है कि यह सुंदरता के साथ क्षय की कहानी भी कहती है। जो चट्टानें आज रंगों से भरी दिखाई देती हैं, वे धीरे धीरे टूट रही हैं। हवा, मौसम और मानवीय हस्तक्षेप इन्हें बदलते रहते हैं। इसलिए वुचैतान 5 बे एक स्थायी स्मारक नहीं, बल्कि बदलता हुआ प्राकृतिक दस्तावेज है। आज जो रूप दिखाई देता है, वह आने वाले समय में वैसा नहीं रहेगा। यही अस्थिरता इसे और भी रहस्यमय बनाती है। इस घाटी में खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे धरती बोल नहीं रही, लेकिन अपने रंगों से अपनी कहानी सुना रही है। यहाँ कोई तेज आवाज नहीं, कोई नाटकीय हलचल नहीं, फिर भी हर परत में विस्फोट, नदी, हवा, सूखा और समय की लंबी यात्रा छुपी है। वुचैतान 5 बे हमें याद दिलाती है कि धरती की सबसे पुरानी यादें किताबों में नहीं, चट्टानों में लिखी होती हैं, और उन्हें पढ़ने के लिए केवल आंखें नहीं, धैर्य और कल्पना भी चाहिए। नंबर 8, बिस्ती दे नाजिन। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में फैला बिस्ती दे नाजिन वाइल्डरनेस ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही लगता है जैसे इंसान वर्तमान से निकलकर किसी जीवाश्म समय में चला आया हो। यहाँ की जमीन सूखी, टेढ़ी मेढ़ी और रंग बदलती हुई दिखाई देती है। मिट्टी के टावर, पत्थर के हुडू, टूटे हुए शिखर और अजीब आकार की चट्टानें दूर दूर तक फैली हैं। पहली नजर में यह किसी उजड़े हुए ग्रह की सतह जैसा लगता है, लेकिन असल में यह धरती के उस समय की कहानी है जब यह इलाका समुद्र, दलदल और तटीय मैदानों का हिस्सा था। करोड़ों साल पहले यहाँ कीचड़, राख, पौधों के अवशेष और समुद्री तत्व जमा हुए, जो धीरे धीरे चट्टानों में बदल गए। बाद में हवा और बारिश ने नरम परतों को काटकर वह विचित्र परिदृश्य बनाया जिसे आज बिस्ती दे नाजिन कहा जाता है।
इस जगह की सबसे बड़ी रहस्यमयता इसकी खामोशी में है। यहाँ चलते हुए कोई घना जंगल नहीं मिलता, कोई साफ रास्ता नहीं मिलता, कोई सामान्य पहाड़ी संरचना नहीं दिखती। हर तरफ ऐसे आकार दिखाई देते हैं जिनका कोई सीधा अर्थ नहीं समझ आता। कुछ चट्टानें मशरूम जैसी लगती हैं, कुछ टूटे हुए स्तंभ जैसी, और कुछ ऐसे जैसे किसी प्राचीन सभ्यता के खंडहर हों। लेकिन ये सब इंसान ने नहीं बनाए, इन्हें लाखों साल तक चलने वाले क्षरण ने गढ़ा है। यही बात इसे और भी अद्भुत बनाती है, क्योंकि जहां इंसानी संरचना में योजना होती है, वहां बिस्ती दे नाजिन में अव्यवस्था के भीतर छुपी प्राकृतिक कला दिखाई देती है। नवाजो समुदाय के लिए यह धरती केवल चट्टानों का मैदान नहीं, बल्कि पूर्वजों और आत्मिक स्मृतियों से जुड़ी भूमि मानी जाती है। स्थानीय दृष्टि से ऐसी जगहें हमेशा सम्मान और सावधानी की मांग करती हैं, क्योंकि यह केवल देखने की जगह नहीं, बल्कि महसूस करने की जगह होती है। भूवैज्ञानिकों के लिए यह एक खुली किताब है, जिसमें उत्तरी अमेरिका के प्राचीन भूगर्भीय इतिहास के अध्याय दर्ज हैं। मिट्टी की परतों में रंगों का बदलाव, जीवाश्म संकेत, ज्वालामुखीय राख और क्षरण के पैटर्न इस बात की गवाही देते हैं कि यह जमीन कभी आज जैसी सूखी और वीरान नहीं थी। सूर्यास्त के समय बिस्ती दे नाजिन का दृश्य सबसे रहस्यमय हो जाता है। जब हल्की रोशनी मिट्टी की सतह पर पड़ती है तो सफेद, ग्रे, लाल और बैंगनी रंग बदलते हुए प्रतीत होते हैं। छाया लंबी हो जाती है और चट्टानों के आकार किसी जीवित आकृति जैसे लगने लगते हैं। रात में यह जगह और भी अलग अनुभव देती है। दूर दूर तक कोई शोर नहीं, केवल हवा और आकाश। ऐसा लगता है जैसे समय खुद पत्थरों के बीच ठहर गया हो। बिस्ती दे नाजिन हमें यह सिखाती है कि धरती की वीरानी भी खाली नहीं होती। जिस जगह को हम बंजर समझते हैं, वहां करोड़ों साल की जीवित कहानी छुपी हो सकती है। यहाँ हर टूटी चट्टान, हर धंसी परत और हर अजीब स्तंभ यह बताता है कि प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती। वह धीरे धीरे, चुपचाप और लगातार काम करती है, और अंत में ऐसी दुनिया बना देती है जिसे देखकर इंसान केवल हैरान रह जाता है। नंबर 9, बैशुई नदी, ग्लेशियर, ट्रॉपिक्स की आखिरी बर्फीली दीवार। बैशुई नदी ग्लेशियर उन जगहों में से है जहां प्रकृति का विरोधाभास अपनी सबसे अनोखी शक्ल में दिखाई देता है। यह एक ऐसा ग्लेशियर है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पास मौजूद होकर भी बर्फ की विशाल दीवार की तरह खड़ा है। आमतौर पर जब हम ग्लेशियर की कल्पना करते हैं तो दिमाग में ध्रुवीय प्रदेश, अत्यधिक ठंड और बर्फ से ढके सुनसान मैदान आते हैं। लेकिन बैशुई नदी ग्लेशियर ऐसी जगह है जहां बर्फ, नमी, बादल, पहाड़ और हरियाली एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। इसी कारण इसे ट्रॉपिक्स की आखिरी बर्फीली दीवार जैसी पहचान मिलती है। यह दृश्य जितना सुंदर है उतना ही चिंताजनक भी, क्योंकि यह ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है और अपने साथ धरती के बदलते मौसम की गंभीर चेतावनी लिए खड़ा है। पिछले कुछ दशकों में इस प्राचीन ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा पिघल चुका है। जहां पहले मोटी बर्फ की परतें थीं, वहां अब काली चट्टानें सामने आने लगी हैं। ये चट्टानें केवल पत्थर नहीं, बल्कि पुराने समुद्री तल और भूगर्भीय इतिहास के संकेत हैं, जो बताते हैं कि यह पहाड़ी क्षेत्र भी कभी धरती की लंबी परिवर्तन यात्रा का हिस्सा रहा है। ग्लेशियर के भीतर जमी बर्फ में हजारों साल पुरानी धूल, ज्वालामुखीय राख और वातावरण के निशान सुरक्षित हो सकते हैं। वैज्ञानिक ऐसे बर्फीले कोर का अध्ययन करके पुराने मौसम, वायुमंडल और जलवायु बदलावों को समझते हैं। यानी यह ग्लेशियर केवल बर्फ नहीं, बल्कि जमा हुआ इतिहास है। इस जगह से जुड़ा एक रहस्यमय पहलू गहराइयों से आने वाली आवाजों और गूंज का भी बताया जाता है। जब बर्फ के भीतर बंद पुरानी हवा दबाव बदलने पर बाहर निकलती है तो अजीब तरह की ध्वनियां पैदा हो सकती हैं। स्थानीय मान्यताओं में ऐसी आवाजों को पर्वत की आत्मा, बर्फ के रक्षक या प्रकृति की चेतावनी से जोड़ा जाता है। नाशी समुदाय की मान्यताओं में भी बर्फ और पर्वत का आध्यात्मिक महत्व है। उनके लिए पहाड़ केवल भूगर्भीय संरचना नहीं, बल्कि जीवित शक्ति है जिसके सामने सम्मान जरूरी है।
ऐसी मान्यताएं इस जगह के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं को एक साथ जोड़ती हैं। बैशुई नदी ग्लेशियर पर खड़े होकर इंसान को दो समय एक साथ दिखाई देते हैं। एक समय वह है जो हजारों साल से बर्फ में बंद था और दूसरा वह है जो आज तेजी से पिघलता जा रहा है। यह जगह सुंदर है, लेकिन इसकी सुंदरता में एक बेचैनी छुपी है। चमकती बर्फ, धुंधले बादल, ठंडी हवा और पीछे हटती सफेद दीवार मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जैसे धरती खुद धीरे धीरे अपनी स्मृति खो रही हो। यही कारण है कि बैशुई नदी ग्लेशियर केवल देखने की जगह नहीं बल्कि समझने की जगह है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे मजबूत दिखने वाली चीजें भी असुरक्षित हो सकती हैं। बर्फ की यह दीवार जितनी प्राचीन है उतनी ही नाजुक भी, और यदि यह गायब हो गई तो केवल एक ग्लेशियर नहीं खोएगा बल्कि धरती के मौसम, समय और स्मृति का एक अद्भुत अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नंबर 10, कुएवा द लॉस क्रिस्टालिस। धरती के भीतर उगे दैत्याकार चमकते क्रिस्टल। मेक्सिको के चिहुआहुआ क्षेत्र में गहराई में छुपी कुएवा द लॉस क्रिस्टालिस यानी क्रिस्टलों की गुफा धरती की सबसे अविश्वसनीय भूमिगत जगहों में से एक है। यह गुफा जमीन के हजारों फीट नीचे मौजूद है और इसके भीतर सेलेनाइट के इतने विशाल क्रिस्टल पाए गए हैं कि उन्हें देखकर सामान्य समझ पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। कुछ क्रिस्टल 30 फीट से भी लंबे हैं, यानी इतने बड़े कि इंसान उनके सामने किसी छोटे जीव जैसा दिखाई देता है। ये क्रिस्टल फर्श से छत तक उठते हैं, दीवारों से बाहर आते हैं और पूरे कक्ष को एक चमकदार, सफेद और लगभग अलौकिक दृश्य में बदल देते हैं। ऐसा लगता है जैसे धरती के भीतर किसी ने कांच का जंगल उगा दिया हो। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक बेहद कठोर माहौल छुपा है। गुफा के भीतर तापमान और नमी इतनी अधिक होती है कि बिना विशेष सुरक्षा के वहां लंबे समय तक रुकना इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। यह जगह देखने में भले स्वप्न जैसी लगे, लेकिन शरीर के लिए लगभग असहनीय है। यही विरोधाभास इसे और भी रहस्यमय बनाता है। बाहर से क्रिस्टल शांत, पारदर्शी और दिव्य लगते हैं, लेकिन उनके आसपास का वातावरण गर्म, भारी और दमघोंटू है। प्रकृति ने यहाँ सुंदरता को आराम में नहीं बल्कि कठोरता में जन्म दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये विशाल क्रिस्टल तब बने जब खनिजों से भरपूर भूमिगत जल मैग्मा की गर्मी से प्रभावित होकर लंबे समय तक स्थिर रहा। धीरे धीरे तापमान और रासायनिक स्थितियां ऐसी बनी कि सेलेनाइट क्रिस्टल बिना बाधा के बढ़ते रहे। यह प्रक्रिया हजारों नहीं बल्कि लाखों सालों तक चलती रही। किसी ने उन्हें छेड़ा नहीं, कोई हवा उन्हें घिसती नहीं रही, कोई तेज धारा उन्हें तोड़ती नहीं रही। इसी स्थिरता ने उन्हें असाधारण आकार तक पहुंचने दिया। यह बात अपने आप में अद्भुत है कि इतने विशाल क्रिस्टल किसी तेज विस्फोट या अचानक घटना से नहीं बल्कि अत्यंत धीमी, शांत और लंबी प्रक्रिया से बने। इस गुफा से जुड़ी एक और हैरान करने वाली बात यह है कि क्रिस्टलों के भीतर प्राचीन सूक्ष्म जीवों के संकेत पाए गए। शोधकर्ताओं ने ऐसे जीवों का अध्ययन किया जो हजारों वर्षों तक क्रिस्टल के भीतर बंद रहे और बाद में प्रयोगशाला में सक्रिय किए गए। यह बात इस गुफा को केवल भूगर्भीय चमत्कार नहीं रहने देती बल्कि जीवन की सहनशीलता से जुड़ा एक बड़ा सवाल बना देती है। क्या जीवन ऐसी जगहों में भी टिक सकता है जहां प्रकाश नहीं, हवा नहीं और केवल खनिज, गर्मी और समय हो? कुएवा द लॉस क्रिस्टालिस इसी सवाल को और गहरा करती है। इस गुफा में खड़े होने की कल्पना ही काफी है। चारों ओर चमकते दैत्याकार क्रिस्टल, भारी गर्म हवा, गहराई का दबाव और यह एहसास कि आप धरती के भीतर लाखों साल पुरानी रचना के सामने खड़े हैं। यह जगह बताती है कि पृथ्वी के सबसे सुंदर रहस्य हमेशा सतह पर नहीं मिलते। कई बार वे अंधेरे, गर्मी और गहराई में छुपे रहते हैं, जहां पहुंचने के लिए इंसान को विज्ञान, साहस और विनम्रता तीनों की जरूरत होती है। कुएवा द लॉस क्रिस्टालिस इसलिए अद्भुत है क्योंकि यह सुंदरता, खतरे, समय और जीवन की संभावना को एक ही भूमिगत कक्ष में समेटे हुए है। आज के वीडियो में इतना ही।
ये 10 जगहें हमें याद दिलाती हैं कि धरती आज भी पूरी तरह समझी नहीं गई है। कहीं बर्फ बोलती है, कहीं पत्थर रंग बदलते हैं, कहीं नमक और आग जीवन की सीमा दिखाते हैं, और कहीं अंधेरे के भीतर पूरा संसार छुपा बैठा है। शायद यही हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा रहस्य है कि जितना हम इसे जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा यह अब भी अपने भीतर छुपाए हुए है।